अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। और कामयाब फ्री मेडिकल कैंप रहा जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डॉक्टर माइला अल्ताफ ने THQ हॉस्पिटल खारिया में आज लगाया था। अभी तक मेरे सामने इन्होंने 70 से 80 पेशेंट चेक किए हैं। इससे पहले रोज भी ये पेशेंट चेक करती रही और इस मेडिकल कैंप से कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और नेक्स्ट ये मेडिकल कैंप कब लगने जा रहा है, आप कब आके यहां पर से फ्री अपना इलाज करवा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो कि एक मौजी मर्ज है जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में कैसे करवाया जा सकता है। डॉक्टर माइला अल्ताफ जो कि CPSP से क्वालिफाइड होने के बाद अमेरिकन कॉलेज सर्जन से भी क्वालिफाइड हैं। और सबसे बड़ी रिकॉर्ड की बात यह है कि ये साल में 365 दिनों में 1100 से 1200 के करीब सर्जरीज करती हैं। ये माजी हैं जिनका नाम है शहीना बीबी। और सबसे बड़ी खास बात है कि सरकारी हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज करवाया है, यहीं से इनकी सर्जरी हुई है और इनको कैंसर जैसे मौजी मर्ज से शिफा मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। डॉक्टर साहब किहड़ियां को इलाज कराया? डॉक्टर माइला अल्ताफ को ना याद है तानू है जी, बिल्कुल अल्लाह दे। ते किस तरह तुहाडे नाल मसला होया सी, किस तरह फिर शिफा मिली है? साल ही हो गया तकरीबन ਇਹ बीमारी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ है, ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ना इन्हें इलाज किया, इन्हें मेरा ऑपरेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहबा ने, अल्लाह ताला इन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती दे। एक और कामयाब मरीजा जिनका नाम फरीदा है वो मेरे साथ मौजूद है। माँ जी, वाकई सरकारी हॉस्पिटल चों एडे वड्डे मर्ज का इलाज हो सकता है जी? कीता ने अच्छा, मतलब इन्होंने किन्ना ने इलाज किया ਤੁਹਾਡਾ? मैं लालता डॉक्टर माइला अल्ताफ। टांके भी निकल गए ने, बिल्कुल ठीक ठाक। तो हुन तुसी बिल्कुल ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक। नमाज पढ़दे हो की दुआ करदे हो? दुआ इन्ना वत ज्यादा करनी। अच्छा जी हां, जेड़ा मर्जी पूछो मैं इन्ना दा बहुत तारीफ करनी है। अच्छा। बहुत अच्छा इलाज कीता ने। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਇਲਾਜ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ। और फ्री भी हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल में? जी। पहले तो बड़ी बड़ी मुबारक हो, इतना कामयाब मेडिकल कैंप आपने आज किया और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। पहली चीज जो मुझे भी हैरान कर रही है, रेगुलर होगा आपके लिए ऐसा पेशेंट्स का आना, मैंने सुन रहा कि पाकिस्तान से बाहर से भी पेशेंट्स आए हैं आपके पास इस मेडिकल में? जी, मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि सिर्फ हमारे खारियाँ के, गुजरात के, मंडी बहाउद्दीन, कश्मीर, कोटला, भिंबर, सिर्फ यहाँ के पेशेंट्स नहीं आए बल्कि जो बाहर से पेशेंट्स आए हुए हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, वो पेशेंट्स भी THQ खारिया में आए। हालांकि उनको ये सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, वो भी आए और उन्होंने यहाँ पे फॉलोअप लिया। और बहुत सारे लोग सिर्फ जो कि कैंसर पेशेंट्स हैं और ट्रीट हो चुके हैं, वो सिर्फ इसलिए आए बाहर के मुल्कों से कि हम देखना चाहते हैं कि ये THQ खारिया में किस तरह इलाज हो रहा है और किस लेवल की सर्विस मिल रही है। यानी कोई इमेजिन ही नहीं कर पा रहा, इतनी बड़ी सर्जरीज, इतने बड़े ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। और जो बाहर से फॉरेनर पेशेंट्स आए हुए थे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि जो फैसिलिटी हमें वहाँ पे मिलती है इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, वो आप यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं और पेशेंट को डायरेक्ट अप्रोच दे रहे हैं और शार्ट टाइम में उनको ट्रीट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के डॉक्टरों के मशकूर हैं और उन्होंने यहाँ पे मेरा भी शुक्रिया अदा किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये तो आपसे जानूंगा कि नेक्स्ट जो है फ्री मेडिकल कैंप जो इस तरह का आप लगाती हैं ये कब लगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं आज के जो मेडिकल कैंप हुआ है, ये आज 2 दिन का इख्तिताम हो गया, तो इसमें कितने पेशेंट्स को आपने चेक किया है और कितने लोग यहाँ से इस मेडिकल कैंप से निकले हैं जिनकी सर्जरी होगी आगे, वो भी फ्री में? देखिए, यहाँ पे 200 से ज़ायद पेशेंट सिर्फ ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चेक हो चुके हैं। और हमारे पास जो है अभी तक जो फॉलोअप में पेशेंट्स आएंगे वो तकरीबन 30 से 40 पेशेंट्स फॉलोअप पे आएंगे और इनमें से आधों की सर्जरी होगी। अच्छा, उनमें से आधों की सर्जरी होगी और बाकियों को आप मेडिसिन से ही आप कह लें कि 10 से 12 पेशेंट्स की सर्जरी हम करेंगे। अच्छा, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होगी? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अरे वाह, ये तो मेरे ख्याल से उन पेशेंट्स को जो परेशान हैं, इतनी बड़ी बीमारी उनको लग गई है, तो वो बड़े सोचते हैं कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी, तो आप उनके लिए मसीहा बन के इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, THQ हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपका नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर कैंप कब है? साल में 2 कैंप करती हूँ मैं, एक मार्च अप्रैल में और एक अक्टूबर में। वैसे मैं हर बुध को यहाँ अवेलेबल होती हूँ THQ खारिया में। मुझे बताइएगा कि आपकी टीम की इसमें किस तरह सपोर्ट रही है आपको? टीम की सपोर्ट ये है कि देखें, ये सिर्फ मेरा एक बंदे से नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी टीम में डॉक्टर असद साहब हैं, ठीक है, डॉक्टर गुलाम फरीद साहब हैं, हमारा तनवीर है जो कि सारे पेशेंट्स की लाइन अप करता है। इन लोगों की बहुत सारी मेहनत है, ठीक है। और हमारे MS साहब का ये शुक्रिया कि उन्होंने हमें कैंप अलाउ किया और हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से जिनके साथ टीम होती है ना, ब्रेस्ट सर्जरी ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है।
ٹھیک ہے. اس میں مجھے الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اس میں ایکس رے والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, دوائیوں سے کینسر کو ختم کرنے والے ڈاکٹر جن کو آنکولوجسٹ کہتے ہیں ان کی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ جو کہ دماغ بندے کا صحیح رکھتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی یہ ٹیم ہوتی ہے, اور وہ ٹیم اندرون کھاریاں ہمارے THQ کھاریاں کی اپنی ٹیم بھی ہے, اور اس میں ڈسٹرکٹ گجرات سے بھی لوگ رفائی طور پر شامل ہوئے ہیں, اور لاہور اور اسلام آباد کے ڈاکٹرز شامل ہیں. ہمارے ہی ملک کے جو ڈاکٹرز ہیں انگلینڈ میں اور امریکہ میں جو لوگ مقیم ہیں, ان سب کی مدد اس میں ہے کہ میں اب پیشنٹ کا ایک کیس جو ہے وہ لے کر ان سب لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہمیں اس میں بیسٹ کیا کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بیسس پر اس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا چھوٹا ہاسپٹل ہے, اور مختصر چیزوں کی موجودگی میں ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور اس کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے یعنی ٹریٹمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈونیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمیں ڈونیشن بھی اکٹھا کیا تاکہ جن لوگوں کا کام جو ہے وہ اس سے نہیں ہو سکتا, جو یہاں نہیں ہو سکتا, تو وہ ڈونیشن بیسس پہ ہم ان کا دوسری جگہوں سے کروا دیں. وہ بھی ہم نے ان کا کروایا ہے. جو کام 15,000 کا ہے وہ 2,000 میں کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کی تھینکس ٹو دیٹ ڈاکٹر جو یہ اس کیمپ کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ اتنے ہی ثواب کے اور اتنی ہی اپریشیشن کے حقدار ہیں. ارے واہ, بہت خوبصورت بات کی. اور دیکھیں جب آپ نیکی کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا ہے. آپ کو ایسے ڈاکٹرز بھی ملے جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, وہ ان کے لیے سوچتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ ڈاکٹرز ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ مل کر, اور ڈاکٹر صاحبہ اپنی طرف سے ایفرٹس ایکسٹرا جو کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے شامل کرتی ہیں, جس کے بعد بہت سارے لوگ یہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر اسد صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس اس میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کیسا رہا. میں لاہور جناح ہاسپٹل سے ٹریننگ لے کے میں واپس 2 سال سے THQ میں ہوں, اور 1 سال سے میں ڈاکٹر مائلہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ کام جو میں لاہور میں دیکھتا تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے سٹی میں بھی یہ ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی سرجریز, بریسٹ کنزرویشن سرجریز ہیں, اور وہ THQ میں ہم پرفارم کر رہے ہیں. پچھلے 1 مہینے میں ہم نے 4 سے 5 ایسی سرجریز جو میڈم نے کی ہیں, تو مجھے خود بھی فخر محسوس ہوتا ہے. اور میڈم کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے سٹی میں کم ریسورسز کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پروسیجرز جو وہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ اتنی دور دور جانے کی ضرورت نہیں. وہی کام جو لاہور میں ہو رہے ہیں وہ ہمارے کھاریوں میں بھی اویلیبل ہے. اور اسپیشل تھینکس ٹو ڈاکٹر مائلہ اینڈ ڈاکٹر ظفر صاحب. ڈاکٹر مائلہ کی اس کاوش کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ نگہبان.